based dipole interactions are present in which of the following pairs। क्योंकि यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है, तो डाइपोल जो है आप जैसा देख सकते हैं कि इसमें केवल एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है जो कि पोलराइज्ड है, और जो दूसरा है हीलियम, ये है नॉन पोलराइज्ड, राइट। तो जैसा कि होमोजेनियस स्फेरिकल शेप होता है और ये थोड़ा सा पोलराइज्ड होता है इस तरीके से, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सबसे करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शंस, राइट। सो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और आपको इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि सबसे बेस्ट इंटरेक्शन किस में होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि लीस्ट में वैन डर वाल फोर्सेज होना चाहिए, हाईएस्ट में इसमें कोवेलेंट होना चाहिए, और वैन डर वाल के बाद जो है डाइपोल डाइपोल और देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। सो इसका सी ऑप्शन है जिसमें कि वैन डर वाल के बाद डाइपोल डाइपोल है और उसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द गैसेस, राइट। सो गैसेस आर कन्फाइंड, गैसेस एक्सर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है। वॉल्यूम इज इक्वल टू द कंटेनर, ये बात भी सही है। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ये तो बिल्कुल सही है। सो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास जो है वही एक ऑप्शन बचता है, राइट। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज रॉन्ग, सो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग होगा। क्यों? बिकॉज मास ऑफ गैस कैन बी डिटरमिन्ड बाय वेइंग द कंटेनर इन विच इट इज एनक्लोज्ड। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये चीज भी गलत हो भी सकती है, ऐसी बात नहीं है कि सही ही है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट तभी सही होगा जब गैस का प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर से हायर हो, तो अगर वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगा तो आप इस गैस का वेट जो है नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ड ऑन गैस लॉज। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 730 मिलीमीटर प्रेशर पे 380 मिलीलीटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इट वाज कलेक्टेड। और यहाँ क्वेश्चन में है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाई एट 760। तो देखिए आपके प्रेशर 730 है, यहाँ पे 760 है। साफ सी बात है कि अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम इसका घट जाएगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। 380 से कौन सा वॉल्यूम घट जाएगा? एक तो है ऑप्शन इसमें बी और दूसरा है सी। तो आप सी देख सकते हैं, सी कुछ ज्यादा ही घटा हुआ है और इसलिए ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रेशर रिमेनिंग द सेम, वॉल्यूम ऑफ ए given mass of ideal gas increases, right? So volume increase होगा for every centigrade rise in temperature by definite fraction of its volume at V at 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ है कि इसको हम लोग इस तरीके से लिखते थे कि V by 273, इसको हम करके इस तरह लिखते थे V final, राइट। तो इस तरीके से ये जो है किसका 273 होगा, ये वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस का होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एंड आर्गन का मिक्सचर एक सिलेंडर में जिसमें कि 7 ग्राम नाइट्रोजन है और 8 ग्राम आर्गन है, और टोटल प्रेशर यहाँ मिक्सचर का दे रखा है 27 बार है टोटल प्रेशर, और आपको पार्शियल प्रेशर पूछा गया नाइट्रोजन का कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा नाइट्रोजन का। तो देखिए पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है कि किसके कितने मोल्स हैं, उस रेशो पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लेंगे, इसको डिवाइड बाय 28 करके, आर्गन के निकाल लेंगे डिवाइड बाय 40 करके। तो यहाँ जो 7/28 है ये आ जाता है 0.25 मोल्स, और 8/40 आता है 0.2 मोल्स। अब आप अगर इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि दोनों नंबर जो है करीब करीब क्लोज हैं, तो इसलिए दोनों का प्रेशर जो नियरली इक्वल होना चाहिए। तो 27 को आप हाफ कर लीजिए तो ये आ जाता है करीब करीब 13.5 बार आ जाता है, राइट। यानी कि अगर दोनों के मोल्स बराबर होते तो 13.5 बार दोनों का प्रेशर होता। अब क्योंकि हमें नाइट्रोजन का प्रेशर पूछा गया और नाइट्रोजन का प्रेशर जो है इस रेशियो पे डिपेंड करता है, 0.25 है, तो 0.25 का मतलब ये होगा कि 13.5 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आना चाहिए, और वो कौन सा आंसर है? केवल सी ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, यानी कि ये गैस के बारे में बात हो रही है। और वाटर वेपर कोई आइडियल गैस नहीं है, लेकिन हम इसको कंसिडर कर लेंगे कि ये एक आइडियल गैस जैसा ही बिहेव कर सकता है, और इस तरीके से हम इसके ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन इंप्लीमेंट कर देंगे। तो 1.8 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे? ये हो जाएगा 0.1 मोल। अब इसका वॉल्यूम डिटरमिन करना है, तो हमें पता है कि PV इक्वल्स टू nRT, यहाँ पे नीचे आ जाएगा P, तो P आपके पास बेसिकली 1 बार ही है, सो सारी समस्या सिर्फ रहेगी इसकी R टाइम्स T। तो R टाइम्स T कितना आता है? इसके केस में हमारे पास आंसर आना चाहिए 0.1,
टाइम्स 0.083 टाइम्स दी 374 को हम केल्विन में चेंज कर लेंगे, तो इसमें आप 273 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 647, और बस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 5.3 के आसपास, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर विद ए पिन होल। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और इसे हमने कंटेनर में डाल दिया जिसमें एक पिन होल किया गया है। इनमें से दोनों गैसेस स्केप हो सकती हैं, तो पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन स्केप्स इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द हाइड्रोजन स्केप। यानी कि अगर दोनों का अगर हम टाइम सेम रखें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ऑक्सीजन कितना इसमें से स्केप हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि ऑक्सीजन का मास है 32 और ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन का मास 2, तो जो इनका रेशियो आता है 4 आता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से 1/4 टाइम्स स्लो हो गए, बिकॉज हैवी गैस हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, तो इसलिए जो ऑक्सीजन है वो 1/4 स्लोली होकर जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 1/2 दे रखा है, तो आप 1/2 का 1/4 कर लेंगे तो आपके पास आएगा 1/8, राइट। सो इसका आंसर होगा सी। वेल, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको पूछा गया डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 227 डिग्री सेल्सियस, जो कि 500 केल्विन के बराबर होगा, और 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पूछा गया है। तो क्योंकि नाइट्रोजन की जो डेंसिटी है नॉर्मली वो 1.4 होती है, जो कि एयर की डेंसिटी है, विच इज द डेंसिटी ऑफ द एयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो डेंसिटी है उसको सिंपल अगर हम इम्प्लीमेंट यहाँ पर करेंगे कि 5 टाइम्स होगा, तो इसका जो रिलेशनशिप होता है वो PM इज इक्वल टू DRT इक्वेशन है। यहाँ से आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं PM/RT कैलकुलेट करके, राइट। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो 3.41 आएगा। ये क्वेश्चन बेहद सिंपल है। 50 ml दे रखा है कि ए और गैस बी है। ए गैस को लगता है केवल 150 सेकेंड और बी गैस को लगता है 200 सेकेंड। इसका साफ मतलब ये हो गया कि जो बी गैस है वो ए गैस से हैवियर है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मॉलिक्यूलर मास है बी का वो 36 है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास बी का 36 है तो फिर ए का मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए? तो ऑब्वियसली जो ए है वो बी से लाइटर होना चाहिए, तो हमारा आंसर जो 36 से लोअर होना चाहिए। अब 36 से लोअर मेरे पास केवल एक ही आंसर है, लेकिन अगर आप इसकी कैलकुलेशंस करते हैं तो आपके पास जो ए का मास आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 के अराउंड आता है। तो अगर आपके पास ऐसे में कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो आप इसमें सी जरूर मार्क करेंगे, क्योंकि सी ही इसमें से लीस्ट है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एक गैस है जो 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा टाइम ले रही है एज कम्पेयर टू हीलियम के। अब देखिए हीलियम का क्योंकि मास अगर 4 है और कोई गैस अगर 3 गुना ले रही है, तो इसका मतलब ये होगा गैस जो है कम से कम इतना मास पोजेस करने चाहिए, राइट। 3 का स्क्वायर टाइम्स दी मास ऑफ द हीलियम। अकॉर्डिंग टू दैट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 गैसेस ए एंड बी हैविंग सेम वॉल्यूम, राइट। देखिए दोनों गैसेस का वॉल्यूम जरूर सेम दे रखा है। डिफ्यूज इन 20 सेकंड्स एंड 10 सेकंड। अब देखिए अगर सेम वॉल्यूम है और बी गैस अगर आपको 10 सेकंड में दिख रहा है कि फ्यूज हो रही है, इसका मतलब बी का मास जो है वो ए से कम होगा, राइट। और यहाँ पर ए का मास दे रखा है 49 और आपको मास पूछा गया है बी का। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डबल टाइम ले रहा है, राइट। तो डबल का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इज 4। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये 49 है, अगर ए 49 है तो बी जो है इसका 4 गुना हल्का होना चाहिए। तो 49/4 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। इस गैसियस मिक्सचर में इक्वल मोल्स ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, और आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास और नाइट्रोजन का मोलर मास 28 इक्वल है, और प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है और पार्शियल प्रेशर पूछा नाइट्रोजन का, तो ऑब्वियसली दोनों का प्रेशर भी इक्वल होगा, क्योंकि मोल्स भी इक्वल है। तो अगर मोल्स ही इक्वल, अगर आप दे दिया बाय टेकिंग इक्वल मोल्स, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, अगर मोल्स इक्वल है तो उनके प्रेशर इक्वल होंगे। तो मैं ऐसा क्या नंबर इक्वल करूं कि वो आपस में एड अप होकर 1 बन जाए? तो दैट नंबर इज 0.5 एटमॉस्फेयर। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक बबल है एयर का जो कि अंडर वाटर है और वहां पे 15 डिग्री सेल्सियस है और 1.5 बार है। 1.5 बार का मतलब हो गया 3/2 बार हो गया। If the bubble rises to the surface where the temperature is high 25 degree Celsius and the pressure is 1 bar। अब देखिए अगर प्रेशर 1 बार है, नहीं प्रेशर कम हो गया, तो आप 3/2 का रिवर्स देखेंगे 2/3 आता है, यानी कि जो प्रेशर है
अगर हम देखें कि प्रेशर जो है 3/2 पहले था, राइट, तो अब प्रेशर जो है घट गया है, यानी कि अगर प्रेशर घट गया है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम कितना बनेगा, 3/2 फैक्टर यानी कि 1.5 फैक्टर से बढ़ना चाहिए। और साथ में आप इसमें और ऐड कर लेंगे ये टेम्परेचर फैक्टर। आप देखते हैं कि टेम्परेचर जो 15 डिग्री से बढ़ गया है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, इसलिए हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। 1.6 का ऑप्शन इसमें दे रखा है, ए ऑप्शन है, वही करेक्ट है इसके लिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए है। प्रेशर 6 ग्राम मीथेन का, तो 6 डिवाइड बाय मैं 16 सबसे पहले कर लूंगा, जो कि इसके मोल्स निकाल लेंगे। वॉल्यूम आपके पास अवेलेबल है, टेम्परेचर 129 में आप प्लस 273 कर लेंगे, राइट, तो आपके पास ये 400 के आसपास टेम्परेचर इसका आ जाएगा। और एटॉमिक मास दिया है जो कि हमें ऑलरेडी पता है। तो कह रहा है हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर है N टाइम्स द R टाइम्स द T बाय द V, और इसको सॉल्व आउट करके हमें इसका आंसर मिलेगा C। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इनमें से कौन है जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं ओबे करता है? तो जो गैसेस रिएक्ट कर जाती हैं वो आपस में नहीं ओबे करती हैं। इसका ऑप्शन होगा केवल ए ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही गैसेस जो हैं सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके बनाती हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2 Cl2। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इफ्यूजन ऑफ रेट ऑफ नाइट्रोजन, जो इफ्यूजन रेट ऑफ नाइट्रोजन का वो 1.625 टाइम्स कब होगा सल्फर डाइऑक्साइड के। आप देखिए इस केस के लिए आपको इसमें ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी जो कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से हमने पढ़ा है, और ये इक्वेशन बहुत सिंपल है। जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मासेस के साथ में इनवर्सली रिलेटेड है, राइट, तो मैं यहाँ पे मासेस को इनवर्सली लिख लेता हूँ, और टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर को T1/T2 कर लेता हूँ, और पूरे का स्क्वायर रूट लेना है। तो आपके पास यहाँ पे मासेस दे रखे हैं। नाइट्रोजन का मास आपको दे रखा है 28, जो कि इसका मोलर मास है, और सल्फर डाइऑक्साइड का 64 है, और इसमें आप 273 ऐड कर लेंगे तो आपके पास आएगा 323 केल्विन, राइट। अब आपके पास R1 और R2 का रेशियो भी आपको दे रखा है 1.625। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। वेल ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। यहाँ गिवन है कि 50 ml हाइड्रोजन जो है इसे डिफ्यूज होने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं, तो अगर 40 ml ऑक्सीजन होगा तो उसे डिफ्यूज होने के लिए कितना समय लगेगा? तो ऑब्वियसली 80 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए अगर ऑक्सीजन का अमाउंट 50 ml ही होता तो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है 4 गुना स्लो भागेगा, तो इससे 20 के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा टाइम लेगा, यानी कि 80 मिनट्स का टाइम इसको लगना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमें ऑक्सीजन गिवन ही 40 ml है तो आपका आंसर 80 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कि है 64 मिनट्स का। Under what condition will a pure sample of ideal gas not only exhibit pressure of 1 atmosphere but also concentration of 1 mole per liter? Right? Not only exhibit. Right? So ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। PV equals to nRT, और हमें यहाँ पे गिवन है कि उसका ना सिर्फ प्रेशर एक हो बल्कि उसका मोल पर लीटर उसका कंसंट्रेशन भी हो, यानी कि V और N भी 1 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 is equal to R times the T, और यहाँ से आपको T निकालना है विच इज 1/R, तो 1/R 0.082, और आप इसको सॉल्व आउट करके यू विल गेट द आंसर C। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि R की वैल्यू कितनी होगी, तो R की वैल्यू इसमें से B है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द गिवन इक्वेशन। N जो है नंबर ऑफ मोल्स है, V वॉल्यूम डिनोट कर देता है, N इज द नंबर ऑफ moles of the gas having volume V, तो इसका ऑप्शन होगा C, क्योंकि N is not the number of molecules but N is the number of moles. At constant temperature in a given mass of ideal gas, the ratio of pressure volume remains constant, means P by V remains constant, volume always remains constant, pressure remains constant, product of P and V remains constant, PV constant. So PV will remain constant because the temperature is given constants, right? So it's Boyle's law basically. If P, V, M, T and R are pressure, volume, then molar mass of the gas, then for ideal gas the density will be given by, अब density हमें पता है कि density is equal to PM is equal to DRT, मैंने एक क्वेश्चन पहले बताया हुआ, तो PM over RT is the right answer. अब करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन बताना है, तो एक तरफ सारे 1 के टर्म्स होंगे, दूसरी तरफ 2 वाले टर्म्स होंगे। सो P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. So this is the right option.